आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त हम पड़ेगांव मिटपिटक की तरफ आए हैं। यहाँ के मशहूर समाज सेवक, यहाँ के नहीं बल्कि औरंगाबाद के मशहूर समाज सेवक मोइन इनामदार साहब, जो हमेशा समाज के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, जागरूकता के लिए, भाईचारगी के लिए तमाम क्षेत्र में काम करते रहते हैं। बहुत सी बातें इनकी चर्चाएं में भी आती हैं, जो अखबार में छपता है। आज बर्थ सर्टिफिकेट लेकर मैं इनसे कोई विशेष मुलाकात करने वाला हूं, सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर, ताकि कुछ जो कमियां हैं, कुछ कानूनी मालूमात है, वो आम जनता के बीच जाए और उनको समझने में आसानी हो जाए। बस यही मकसद से ये हम बातचीत करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सर, आज एक बार फिर कहीं ना कहीं जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक हंगामा बरपा है, अफवाह का बाजार गर्म है। ज़रा बता सकते हैं आप कि ये 1987-88 कह रहे हैं, कोई बड़ों को लिए ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, क्या है इसमें सच्चाई पूरी? देखिए, ये जो कानून है 1969 का है, बर्थ सर्टिफिकेट का। जी आज़ादी के बाद जो है ये कानून आया था और आज भी जो है जारी है। लेकिन इसके अंदर जो है आज हमारे पास में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर जी आज बहुत ख़तरनाक गर्दिश हो रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, अहम डॉक्यूमेंट हो गया। जी और इसके लिए अफसोस इस बात का है कि हमारे पास में आज भी जो है गफलत की नींद सो रहे, जी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कभी किसी का रोल होता है जी तो वो हमारे जो सर के ताज है जी उलमा इकराम। जी आज हर नौजवान बच्चा निगाह लगाए बैठा है जी कि उलमा इकराम का कुछ तो भी मैसेज आना चाहिए, इन्होंने आगे आना चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी उलमा इकराम ये चीज़ के अंदर आगे नहीं आ रहे। बड़े बड़े अफसोस की बात है। और बर्थ सर्टिफिकेट के लेकर आज हम लोग काफ़ी इसके ऊपर जो है अच्छे से काम चल रहा है, जिसमें हमारे एक एडवोकेट लातूर के एम काजी बोल के, उन्होंने परसों जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो है, जो गवर्नमेंट ने 12 मार्च 2025 को जी जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है जीआर निकाला है, जी और वो जीआर इतना ख़तरनाक है कि आज तक का गवर्नमेंट के पास में जो जीएमएफसी कोर्ट को जो अधिकार था, जी नीचे की कोर्ट को जो इख्तियार थे, वो कोर्ट के अधिकार निकाल के जी उन्होंने एसडीएम के पास में, डिप्टी कलेक्टर के पास में ये अधिकार को सौंपा है। जी और ये सौंपने के बाद में जो है उसके अंदर 12 फार्मेलिटीज़ जो है आपको करना है। जी और वो 12 फार्मेलिटीज़ ऐसी है कि अगर कोई किराएदार है, घर में पैदा हुआ, तो घर मालिक का एफिडेविट होना, ताकि ये गलत है। आज वो घर मालिक भी मर चुके, जी आज वहाँ पर कोई रहता नहीं, जी उनके बच्चों ने प्रॉपर्टी बेच दिए, जी वो आदमी ने कहाँ जाना। जी इसके लिए हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि वो आदमी का एफिडेविट लेके उसको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए, और कर रहे थे। लेकिन आज बहुत अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जी देवेंद्र जी अच्छा काम कर रहे। अब ऐसा तो है ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ हिंदू समाज के मुख्यमंत्री है, मुस्लिम समाज के नहीं है। जी लेकिन उनके पार्टी का एक एक्स आमदार एमपी गिरीश सोमैया पूरे महाराष्ट्र में फिर के जो है तनाव का वातावरण जो पैदा हो रहा है, इसके जिम्मेदार सीएम साहब है। सीएम साहब ने उनको समझाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपनी फार्मेलिटीज़ करके उन्हें एसडीएम से बर्थ सर्टिफिकेट ले रहा है, जी और इन्हों जो है एसडीएम के ऊपर प्रेशर डाल के वो बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करा रहे, और कैंसिल की रिपोर्ट लेके पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर रहे। तो ये बहुत गलत बात है। हमारा बोलना एक ही है कि हमने इस ताल्लुक से जो है आज औरंगाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पीएल पिटीशन फाइल की है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि डिप्टी कलेक्टर को जो आपने एसडीएम को जो इख्तियार दिए हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, जी वो निकाल कर कोर्ट को देना चाहिए, ताकि कोर्ट के अंदर किसी की धांधली चलने वाली नहीं है, और इसमें तमाम लोगों को राहत मिलेंगी। जी हम बाहर के कंट्री के लोग जो घुसपैठी है, हम यहाँ के प्रॉपर लोग भी उनके खिलाफ है। जी लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा, जी जैसा पुलिस रिपोर्ट है,
तलाटी की रिपोर्ट है, ग्राम सेवक की रिपोर्ट है, उसके अंदर जो है बालवाड़ी सेविका का सर्टिफिकेट है। अच्छा। ये चीज़ें कैंसिल होना चाहिए। और जो प्रॉपर यहाँ के रहवासी है, तो वो टाइम में उनके दादा के पास में अगर कोई 2 एकड़ 5 एकड़ कोई ज़मीन है, तो उसका खासरा पानी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसका 7/12 अथेंटिक है। 1956 के अंदर सर्वे हुआ, जी। सर्वे के अंदर जो रहने वाले एरिया है वो एरियो के लिए पीआर कार्ड लागू हुआ। जी। तो 1969 का पीआर कार्ड है, जी। वो पीआर कार्ड को भी इसके अंदर जो है मानना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। जी। अगर किसी के पास में उसके दादा का अगर पीआर कार्ड है, तो वो नस्ल यहाँ की है, यहाँ का नागरिकता उसको मिलना चाहिए, और उन्हें कोर्ट में प्रूफ करेंगे। जी। एसडीएम साहब के पास से जो अधिकार दिया गया 12 मार्च 2025 का जो जीआर निकाला है, बिल्कुल गलत है। और वो जीआर के कैंसिल करने के लिए तमाम उलमा इकराम ने और तमाम मुस्लिम लॉयर ने इसके अंदर पैरवी करना चाहिए था। लेकिन बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा कि आज पूरे शहर में या पूरे महाराष्ट्र में लोग सोए हुए हैं, और इसकी फाइनल गाइडलाइन जो है 27 अप्रैल 2026 लास्ट है। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। सर एक बात ये है, मैं आपको एक ज़रा जो जनता के मन की बात है कि हम शहर में घूमते हैं, काफ़ी कुछ लोग हमसे भी सवाल करते हैं। जैसा मान लीजिए जैसा 1987-88 वाले तो जो 22, 23, 25, 30 साल के लड़के हो रहे, नई पीढ़ी इसे हम कह सकते हैं। अब जिसकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो क्या उनको भी निकालना ज़रूरी है? साहब देखिए, इसके अंदर उनका जो फॉर्मेट है, जो जीआर उन्होंने निकाला है, वो जीआर के अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे बताया है कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिए। ठीक है, आखिरी की जो स्टेप है 2003 की, 2004 की, सन 2000 की, लेकिन 87-88 के भी जो लोग थे, वो लोगों के पास में आज बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। पहले ऐसा कानून नहीं था। पहले कान को अगर हाथ लग गया तो उसको स्कूल में एडमिशन होता था। अच्छा। और वो टाइम में जो है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट कोई पूछता नहीं था। जी। कान को हाथ लग गया बोले तो उन्हें एडमिशन होता था। लेकिन आज गवर्नमेंट जो है वो लोगों को उसकी टीसी देखकर, उसके दादा के पुरावे देखते हुए उसको बर्थ सर्टिफिकेट निकालने में आसानी मिलना चाहिए। जी। लेकिन आसानी के अलावा उन्होंने जो चोर पे एक मोर लाके खड़ा किया, जो मालेगांव हो गया, धुलिया हो गया, सिल्लोड हो गया, लातूर हो गया, औरंगाबाद हो गया, जी। यहाँ पर जो है गिरीश सोमैया जो है जाकर पब्लिक में परेशानी का सबूत पेश कर रहे हैं। इसके अंदर जो है बीजेपी की छवि खराब हो रही है, और सीएम साहब ने इसको लगाम डालना चाहिए। क्यों कि आज यहाँ पर जितने लोग रहवासी हैं महाराष्ट्र के, वो सब लोग जो है घुसपैठियों के खिलाफ है। लेकिन प्रॉपर जो लोग हैं, जैसा आज एग्जाम्पल जो है वक्फ बोर्ड का जो कानून है, वक्फ बोर्ड के कानून पे जो है आज जितने भी इदारे, वो इदारों का ये मुंतखब होता है। अच्छा। ये मुंतखब के मायने ये है कि ये मुंतखब 1328 फसली का है। अच्छा। 1328 फसली का मुंतखब होने के बाद में ये किसका है सर? ये सब ये जितनी भी दरगाहें है, मस्जिद है, जितने भी लोग हैं जो इबादत गाह के जो जिम्मेदार है, अच्छा। ये लोगों के पास में वो टाइम की मुंतखब यानी गवर्नमेंट की डिग्री है। अच्छा। और ये डिग्री को तो मानना चाहिए, जी। क्योंकि आज हमारे पास में सीएम साहब ने जो है मराठा समाज को आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जो है हैदराबाद गैजेट इशू किए। बराबर। तो वही टाइम का जो है इस मुंतखब है, मुंतखब को उन्होंने मानना चाहिए, क्योंकि ये मुंतखब जो है गवर्नमेंट की डिग्री है। वक्फ बोर्ड जब बाद में आया तो वक्फ बोर्ड के अंदर हम लोग जो है अटैच हुए। अच्छा। तो ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है, कई 25% लोग जो है खिदमत गुजार थे, उनके पास में मुंतखब है। आज उनकी पीढ़ी चढ़ी, 6ठी 7ठी पीढ़ी है, मैं खुद 5वीं पीढ़ी है। जी। ये हमारे दादा से पहले की 3 पीढ़ी का मुंतखब है, और मतलब मुगल शासक तक थे? वो टाइम से। अच्छा, मतलब 200 साल पुराना? हाँ, 200 साल पुराना, 1328 फसली लगा लो। अच्छा, फसली का रिकॉर्ड है ये। मतलब 200 तक जा रहा हूँ। हाँ जी। तो ये जो है, आज मैं खुद 5वीं पीढ़ी हूँ, बराबर बराबर। और 5वीं पीढ़ी होने के नाते आज ये सुप्रीम कोर्ट को वैलिड है। जी। सुप्रीम कोर्ट मानता, हाई कोर्ट मानता, जी। हर कोर्ट मानता। जी। लेकिन ये मुंतखब को अगर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अगर एसडीएम के पास गए और बनाए, बनाने के बाद में
ये गिरेशों में आके उसको कैंसिल करा रहे हैं। ऐसे बहुत प्रकरण है जो कैंसिल कर रहे हैं। जी तो इसके अंदर डिप्टी कलेक्टर का, एसडीएम का कोई दोष नहीं है। उन्हें कानून के जितने भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया, जी और वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने के बाद जो कैंसिल हो रहे जी जी इसके खिलाफ जी कई लॉयर जो है जी खिदमत खल्क कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे लातूर के काजी साहब है, जी उन्होंने जो है पीएल पिटिशन जो है बम्बई औरंगाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की है, और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जीआर निकाली है वो गलत है, वो डिप्टी कलेक्टर से निकाल के कोर्ट को देना चाहिए, हमारा ये बोलना है। नहीं सर, ये फिर मैं सवाल दोहरा देता हूँ कि ठीक है 50 साल 60 साल की जिसकी आज उम्र हो रही है, 40 साल के ऊपर जो भी है, बहुत से लोगों ने बना लिए, लेकिन अब जिसे अगर नहीं बनाए, पैसों की मजबूरी बोलिए या हालात की मजबूरी बोलिए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है बोलिए, और भी जैसा आपने बोले कि ये डेट 26 तक है, अभी 26 की डेट निकल जाएंगी, तो फिर उन लोगों का क्या होगा? तो हमारा बोलना वही है, कोर्ट को भी हमने वो कंसिडर किया है कि 27 अप्रैल 2026 है, इसके अंदर पूरे महाराष्ट्र का इतने जल्दी बनना मुश्किल है। मतलब डेट बढ़ाना चाहिए। इसके लिए डेट बढ़ना चाहिए। अच्छा। और क़ानून जो है ये हर नागरिक के पास में बर्थ सर्टिफिकेट का जो कानून गवर्नमेंट ने जो लागू किए है वो होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट की शिथिलता गवर्नमेंट ने देना चाहिए। जी जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने जो लगा दिए जी कि भाई आपको जो है आंगनवाड़ी सेविका का प्रमाण पत्र मिलना ही ज़रूरी है, अच्छा पुलिस रिपोर्ट होना ही ज़रूरी है। आज ऐसी हालत है कि जो 87 के अंदर जो आदमी जो एरिया में रहता था, जी आज वो आदमी ज़िंदा नहीं है, उसके बच्चे ज़िंदा है। अच्छा और जिस घर में उन्हें रहता था वो मकान मालिक भी मर गया। अच्छा इसके अंदर हर उलमा इकराम ने हर मरकज़ से हफ्ते में एक रोज़ टोटल मुस्लिम लॉयर को बुला के ये खून के आंसू रोएंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ क़ानून की गाइडलाइंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा उलमा इकराम का हमारा काम है। उन्होंने बिल्कुल आगे आके ऐलान करना चाहिए और नौजवान तबकों को भी साथ लेना चाहिए। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो बहुत जल्द जो है इसके अंदर, जैसा सेंद्रा एमआईडीसी में जो है डिक्टेशन कैंप का काम चल रहा है और काम शुरू हो गया, और इसके अंदर जो है वो तकलीफ़ का मुकाम है, खून के आंसू रोना पड़ेंगे। इसके लिए हम जो है अभी पैठन तालुका, सिल्लोड तालुका, हर देहात के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। हम एक तंजीम जो है ऐलान करने वाले हैं, जो तंजीम जो है मुस्लिमों के मुद्दों के ऊपर ही काम करने वाली है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहने वाला। अच्छा जैसा सबसे पहले आज नामांतर का विषय था, अच्छा दूसरा मामले जी का विषय है, जी तीसरा लाउड स्पीकर का विषय था, जी चौथा जो है मुस्लिम समाज को। जी आज हम एक ही चीज़ मानते कि मुस्लिम समाज जो है पसमानदा हालत में है, इतने मुफीदुर रहमान की रिपोर्ट है, वो अमकी की रिपोर्ट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। ताकि यही नहीं, मुस्लिम समाज को हाई कोर्ट ने 5% एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन देने के बाद जी गवर्नमेंट ने वो तक दी नहीं हमको। जी ये बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए उलमा इकराम ने भी और तमाम मुसलमानों ने जी बिल्कुल रोड पे आने की ज़रूरत है, और ये चीज़ों का मुकाबला करने की बहुत अहम ज़रूरत है। इनामदार साहब, एक बात, ये जो शहर में चर्चा का विषय है, मेरे जो भी सवाल रहेंगे मेरे को अपने नहीं हैं, ये जनता के मन की बात समझ लीजिएगा। अभी 200 का प्रकरण औरंगाबाद में निकला था लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी तंजीम या कोई इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदार वो 200 लोगों के मकान तक नहीं पहुँचे कि तुम हमारे दरमियान से है, तुम यहाँ के पक्के भारतीय है, तुम तकलीफ़ का शिकार है, तुम कैसे फंसे हुए है, या तुमने क्या गलती करे, क्या उनकी इंक्वायरी, क्या उनकी मालूमात, क्या उनकी रहनुमाई नहीं मिली। हाँ, 200 में से किसी का अगर मॉबलिसिंग हो जाती थी औरंगाबाद में, उसको जला के मार दिया जाता था, तो पूरे तंजीमें पहुंचती थी, चंदे होते थे, सदक़े होते थे, सब होता था। यानी मतलब मसला क्या है, मतलब हमारी लाश गिरना, हमने काम पे लगना क्या? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि कोई पार्टी पक्ष के ऊपर मुस्लिम समाज ने कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, और आज तक करे भी है तो मुस्लिम समाज को धोखे के सिवा कुछ भी नहीं मिला जी। इसके अंदर पार्टी पक्ष बाजू में रखते हुए सिर्फ इसके अंदर हम एकजुट होकर हम जो है अच्छे पैमाने के ऊपर रोड पे आना चाहिए। उलमा इकराम ने भी आवाज़ निकालना चाहिए। आज क्या बात है, उलमा इकराम आवाज़ नहीं निकाल रहे, उन्होंने इतने ख़तरनाक मुद्दे चढ़ रहे, सब खामोश है। इसकी वजह क्या है ये मेरे समझ में नहीं आ रही। जी। उलमा इकराम
हर इसमें जो है ऐलान होता, जी लेकिन उलमा इकराम इस ताल्लुक से क्यों ऐलान नहीं हो रहा? ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? ये जो जीआर पे जीआर निकल रहे हैं, फिर हमको नहीं मालूम, फिर ये गवर्नमेंट ऐसी कर रही है। गवर्नमेंट जो भी कर रही है तो उसके लिए हमारे पास कानून है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए हैं, वो संविधान के तहत हमको अपना अधिकार कोर्ट से लेने का हक है, हम बिल्कुल जाना चाहिए। आज तक बड़ी अफसोस की बात है कि औरंगाबाद के अंदर एक पिटीशन दाखिल नहीं हुआ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। जैसा आपने अभी बताया 200 लोग, 200 लोगों के घर पे एक इंसान तो जाना चाहिए। अगर उलमा इकराम अगर ऐलान करते तो वहाँ पर आज नौजवानों की एक टीम बनती थी और वो लोगों की रहनुमाई करते थे वो लोग, लेकिन ऐसा उलमा इकराम ने क्यों नहीं करा, ये मेरे समझ में नहीं आया। सर एक सवाल ये है कि जैसा हम किसको अगर गाली देते हैं, जैसा आमतौर से होता है कि भाई एक जात पात की गाली देते हैं तो एट्रोसिटी कुछ एक्ट बनता है। अब ये 200 लोग जो समझो यहाँ के पक्के भारतीय और उनको जो है तो बांग्लादेशी मुसलमान का आरोप लग रहा है, यानी कि उनकी एक तौहीन हो रही है, एक सच्चे भारतीय की तौहीन हो रही है। क्या इसके लिए मैं आपकी सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कानून की ज़्यादा जानकारी है, क्या ये तौहीन के ऊपर कोई केस बनता है कि हमारी तौहीन है, हम पे आरोप लगाया गया, हम कोर्ट में जा सकते कोई कलम लगा के इसके? देखिए, ये इतना संगीन मुद्दा है और इतनी संगीन कलम इसके ऊपर लगती है, लेकिन आज जो लोगों को साथ पब्लिक दे रही नहीं, जो कौम के साथ नहीं दे रही, वो क्या कोर्ट को जाएंगे इसके खिलाफ? अरे उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। आज एसडीएम से मेरी मुलाकात हुई थी, मैं एसडीएम से बात किया, एसडीएम कानून फॉलो करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर रहा, उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर लाके वो कैंसिल करा के उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है। तो इसके अंदर जो है कोई पार्टी पक्ष के चक्कर में जाओ मत। इसके अंदर सबसे ज़्यादा उलमा इकराम का रोल है। उलमा इकराम जो है रोड पे आना चाहिए और बोलना चाहिए, ऐलान करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ऐलान करना, आज मजमा के मजमा उनके तरफ बिल्कुल आँख लगा के देख रहा है कि आज हमारे उलमा का कुछ फतवा हमको मिलता क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा, आना चाहिए। सर जैसा आपने बार बार उलमाए दीन का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये है फिर हमारे तमाम जो सियासी बड़े बड़े लीडर हैं अलग अलग पार्टियों के, ये कब काम आएंगे? ये 40 को काम आएंगे कि सीएम को काम आएंगे? देखिए, पॉलिटिकल का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल जो है इनके बयानबाजी आ जाती है साहब बीच में, फिर ये जो है ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। अभी जो आपको मैं बताया 27 अप्रैल 2026, उसके बाद में कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहेगा और बहुत संगीन मुद्दा है। मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आज उलमा इकराम हमारे सर के ताज है। ये मसला हल करने के लिए एक जगह कौम को उलमा इकराम ही ला सकते, क्योंकि मैं इतने काम करता, मैं देखा कभी मेरे बाजू में 10 मुसलमान खड़े नहीं रह रहे, तो मैं क्यों मेहनत करूँ? आज ये मसले चल रहे हैं। आज पार्टी पक्ष के अंदर लोग बढ़ गए जी, आज इसकी हुजूर जी कर रहे, उसकी हुजूर जी कर रहे, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला के सिवा सहारा नहीं है। आज मुसलमानों ने समझ के चलना और पैर फूक के रखना चाहिए। और मेरी फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि उलमा इकराम हमारे सर के ताज है, उन्होंने आगे आना चाहिए, उन्होंने ऐलान करना चाहिए। सर एक सवाल फिर एक बार अलग अंदाज से दोहराना चाहता हूँ कि जो 50 साल के 60 साल के लोग हैं, जैसा आपने कहा कि वे कहाँ बोले आपने, कहाँ बन रहा डिसीजन कैम्प करमाड़ के अंदर जो है तो काम शुरू हो गया। अब जो 50-60 साल के जो लोग हो गए और बाद में अगर कुछ इसका जब मर्दमशुमारी जनगणना ही होंगी, तो क्या इनको जांच के नाम पे उठाया जा सकता है फिर, जैसा आप बता रहे? देखिए, जनगणना का विषय अलग है। नहीं तो जनगणना के अंदर ये है कि आप मुस्लिम आबादी कितनी है, अच्छा, पसमानदा जो लोग हैं वो कितने हैं, हर जात के लोग कितने हैं, क्योंकि हमारे पास में 2011 की जनगणना का आज तक वही चल रहा। अच्छा, इसके अंदर कितना पॉपुलेशन वहाँ से बढ़ा जी, ये जनगणना उसके ऊपर है और नागरिकता अलग है। लेकिन उसको भी बीच में हो रहा है, तुम्हारे पास ये है क्या, तुम कब से है, बीच में बात आई है ये चीज़ आपके पास में आने वाली है। उनके लिए आपका जो है पीआर कार्ड या आपका रहवासी कोई डॉक्यूमेंट वो उसको चलता जनगणना को। जी, बर्थ सर्टिफिकेट को क्यों नहीं चल रहा, हमारा ये बोलना है। ये जब गवर्नमेंट के कोर्ट के अंदर, जी, हाई कोर्ट के अंदर, नीचे की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट चल रहे, जी, तो बर्थ सर्टिफिकेट में भी इसको कंसिडर करना चाहिए, ये हमारा बोलना है। तो क्या इसके ऊपर कोर्ट में जाया जा सकता? नहीं, कोर्ट में तो हम लोग गए ना, जी, हम लोग बॉम्बे हाई नहीं, कोर्ट और भी में लोग जो है- बोला। नहीं, और लोग जा सकते हैं। अफसोस की बात है कि औरंगाबाद शहर इतना बड़ा होने के बाद में लातूर जिले के लोग औरंगाबाद हाईकोर्ट आ रहे हैं और औरंगाबाद के लोग जो है सो रहे। लेकिन इसका बहुत ख़तरनाक असर होने वाला है। जी, आज गफलत में है कौम, और जो अपने कौम के ठेकेदार बोलते हैं, जी,
इनको मेरा सवाल है कि जब ये 27 अप्रैल निकल जाएंगी 26 की, जी तो उसके बाद आप किसको पूछेंगे, किसके ठेकेदार बनेंगे आप? अहम मुद्दा है। आज ये 12 मार्च के जीआर को औरंगाबाद से चैलेंज होना चाहिए, उलमा इकराम ने आगे आना चाहिए, मुस्लिम लॉयर की जो है तो एक टीम बनाना चाहिए, तमाम नौजवानों को ऐलान करना चाहिए और सब ने साथ देना चाहिए। नहीं तो ये अकेले किसी एक के इनामदार का मकसद नहीं है, ये तमाम जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं इनके ऊपर ये आफत आने वाली है। सर, इससे जुड़ता हुआ सवाल मैं पूछता हूँ कि मेरा खुद भी सर्वे है कि हमारे मुसलमानों में एक ऐसी पेचीदगियाँ है। सबसे पहली बात तो मुस्लिम समाज का 30-35% परसा गरीबी में आता, हाथ मजदूर है, किसका शोहर मर गया, किसका बाप मर गया, कोई किराए से रहता, कोई रहता, कोई हमने पढ़े नहीं थे, लिखारे नहीं थे। अब सभी जब कागजा अगर हम खंगालेंगे, जब इसकी कोशिश करेंगे तो इसको फिर अगर मजबूत तो सर हज़ारों लाखों रुपये लग जाएंगे, तो गरीबों ने कहाँ से लाना पैसे अभी? इसके लिए तंजीमें जो कामें करती है, जैसा अपने आप को जो बहुत बड़े बड़े बताते हैं कि भाई कहीं भी अगर भूकंप आया तो हम मदद करते हैं, अभी तो चला पंजाब में चला इसके लिए जो है अभी कल जो है तो मैं पंजाब के इमाम साहब का सुना, शाही इमाम साहब का सुना, जी तो हमारे पास भी जो तंजीमें हैं, ठीक है साहब, अगर कभी हर मुसलमान हाँ 1 रुपया अगर कभी उलमा इकराम के पास लाके जमा करता है, जी वो तमाम गरीबों के जितने भी मुस्लिम गुरबा जो भी गरीब तबके के लोग परेशान हैं लोग, उनके लिए जो है उन्हें पूरा खर्चा कर सकते हैं। अच्छा लेकिन हमारी एकजुट नहीं होने की वजह से ये फ़ायदा उठ रहा है और इसका पूरा भुगतान मुसलमानों को भुगतना पड़ सकता है। सर, एक मेरा सवाल ये है फिर देखिए कि आज अगर हम महानगर पालिका जाते, घाटी में जाते, वहाँ चक्रा हो रही, जैसा आपने कहा कि भाई आना चाहिए, मेरा सवाल जुड़ता हुआ ये पब्लिक की मांग है ये कि भाई घाटी दवाखाना है, महानगर पालिका है, कोई तंजीम की तरफ से, कोई पॉलिटिकल लीडर तरफ से कोई टेबल नहीं है। जैसा हम वोट में कैसा करते, इशारा करते, इधर आ इधर आ इधर आ, इसको मार उसको मार, चिट्ठियाँ बराबर देते, तो वहाँ टेबल लेके नहीं बैठ रहे कि खाला बाजी तुम क्यों परेशान है, ये है, मतलब कौम इधर भटक रही, भटकन दो। तब इसके ऊपर यहाँ टेबल लगाना ज़रूरी है कि नहीं है आपके हिसाब से? देखिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन आज बोलना पड़ रहा आपकी ये वजह से। घाटी के अंदर हर महीने के अंदर 600 डिलीवरी मुस्लिम समाज की होती है। एक आंकड़ा लाया था, मैं निकाला था, तो 600 में से 400 नाम गलत आते थे। 400 नाम गलत आने के बाद में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का कारपोरेशन में दाखिल करना, तो उन्होंने बोलना आपका नाम बराबर नहीं है, आप घाटी करेक्शन करने जाओ। मैं लगातार 8 साल उसकी पैरवी किया, कारपोरेशन कमिश्नर से भी और घाटी के डीन से भी, और उसके अंदर ये बनाने लगाया कि आपको कारपोरेशन का एक ऑफिस जो है आपको घाटी में रखना पड़ेगा, और कोई भी डिलीवरी का पेशेंट आया तो बगैर आधार कार्ड के आपने उसको शरीक नहीं करना। ये मेरा खुद का बोलना था। क्या होता, बच्ची का नाम अगर कभी रुखसाना है, वो बच्चे को रुक्की रुक्की बोल के उसकी जब तबीयत ख़राब होती थी तो आजू बाजू के लोग उसको दवाखाना लाते थे, रुक्की लिखा देते थे। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता था और जब उसका सर्टिफिकेट के लिए रुखसाना बोल के नाम जाता था तो बोलते थे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, इसके अंदर करेक्शन नाम गलत है इसमें। तो आज अल्लाह के करम से अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी दिया था कि आज कारपोरेशन का एक दस्ता जो है आज घाटी के अंदर बैठा हुआ है, और 2021 से आज तक कोई नाम वहाँ पर गलत नहीं हो रहे। आज पूरे बर्थ सर्टिफिकेट बराबर इशू हो रहे। सर, लेकिन जो लोग परेशान हो रहे, जैसे जिसके किसी वजह से रह गए 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, कोई टेक्निकल वजह है, तो उनकी अब रहनुमाई कैसा करना पड़ी, कौन करेंगे? उसके लिए कानूनी था कि आपने कारपोरेशन में एप्लीकेशन दे के कारपोरेशन आपको एनओसी देता था, और वो एनओसी देने के बाद में आपको जीएमएफसी कोर्ट जो नीचे का कोर्ट है वहाँ जाके आपको एक वकील लॉयर जो है बहुत कम पैसों के अंदर 2-2,500 रुपये लगा के वो आपको एनओसी के साथ में आदेश निकाल के देने के बाद कारपोरेशन वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करती थी। लेकिन ये जो बर्थ सर्टिफिकेट जो पुराने से पुराने बर्थ सर्टिफिकेट का जो मुद्दा आया, 87 का आया, 80-82 का आया, 84 का आया, जो भी मुद्दे आ रहे हैं, तो इसके लिए वो अधिकार निकाल के एसडीएम को दिए। तो हमारा वही बोलना है कि जो गवर्नमेंट ने नीचे के कोर्ट को जो मजिस्ट्रेट को जो दिए थे वो अधिकार फिर से उधर बहाल होना चाहिए। लेकिन ये लड़ने के लिए कोई पॉलिटिकल आगे नहीं आ रहा, ये गैजेट को चैलेंज कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी दुकानदारी चला रहे कि हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं, इसमें कोई सच्चा नहीं है। इसके अंदर जब तक लॉ के हिसाब से आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक एसडीएम का अधिकार निकाल के कोर्ट को नहीं जाएगा, जब तक मुसलमान को सुकून नहीं मिलने वाला। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं भी समाज में घूम रहा हूँ, काफ़ी लोग मेरे को भी सवाल करते हैं, साहब ये बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा होगा, एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है। कोई कह रहा है 10,000 रुपये लगेंगे, कोई बड़ा 5,000 लगेंगे,
कोई बड़ा तुम्हारा 10 साल पुराना है, तुम्हारा गुम गया था, उस आपको देना पड़ते, उधर देना पड़ते, खिलाना पड़ता, पिलाना पड़ता। तो उसमें क्या होगा साहब, गरीब लोग बिचक गए, उनके वो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, अब वो सोच रहे हो 5,000 बंडल कहाँ से लो, 10,000 कहाँ से लो, एक घर में 2 केस है, 20,000 कहाँ से लो, 10,000 कहाँ से लो, जबकि हर चीज़ का एक कायदा होता है। जैसा राशन कार्ड बनता है तो उसकी कुछ मैंने सुना कि 100 रुपये 150 रुपये की फीस रहती है, बोर्ड की एक 100 रुपये फीस रहती है। तो इसमें सब क्लियर क्यों नहीं हो रहा है कि भाई वकील की फीस इतनी रहेंगी, कोर्ट की फीस इतनी रहेंगी, इतने पैसे में रिलीज़ होगा, इसका ऑफिस ये है, ये वकील के पास जाओ, फला तंजीम के पास जाओ, ऐसा कुछ चल रहा ही नहीं। बस वो नहीं, का रेवड़ दीवानगी का आलम है, पागलपनों का आलम दिख रहा साहब। ये हमारा ये मुद्दे को लेकर ही विषय है कि आज जो है जितने भी समाज के अंदर मुस्लिम लॉयर है, वो लॉयर को एक फीस ठहराना चाहिए, वो भी अफसोस से बड़ा में उन्होंने भी नहीं लेना चाहिए। और इसके अंदर उलमा इकराम ने अपना एड्रेस डिक्लेयर करना, मरकज़ के अंदर आइए जिसके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ये तंजीम जो है, मरकज़ जो है, वहाँ से वो जो लॉयर रहेंगे उनके पास में पूरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगी। वो लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट का काम जो है मुस्लिम समाज के लिए उलमा इकराम को आगे आना बहुत ज़रूरी है, उसके सिवा चारा ही नहीं है इस चीज़ का। एक आदमी कर नहीं सकता और कोई आदमी के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करता। आज जैसा आपने बताया कि भाई फलाने लोग इतने पैसे ले रहे, वो इतने पैसे ले रहा, वो गरीब आदमी लाएंगा कहाँ से? वो गरीब आदमी को पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे लोग भाई हर टाइम ज़कात देते, सदका देते, कहीं भूखंड आया, कहीं जलजले हो गए, वहाँ पर जो है तो मदद करते, मदरसों में तो देते। आज मेरे को बोलिए कि ये लोगों के लिए हर मुसलमान पैसे खर्चा कर सकता, हर मुसलमान पैसे दे सकता, रुपया रुपया अगर कभी दिया, ये लोगों के नहीं पूरे उम्मत के बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते। लेकिन हमारे पास में जागरूकता नहीं है, हमारे पास में जो है सबसे ज़्यादा आज सुस्त बन गया समाज। इससे बड़ी अफसोस की बात है। सर, अगर ये आपकी अपील हमारी बातचीत में भी अगर हमारे बड़ों पर, ज़िम्मेदारों पर कोई जू नहीं रहेगी और उन्होंने ये बोले अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जो चाहे तो होगा, अल्लाह की मर्ज़ी होगा, ऐसा होगा, और ये मामले में मामला डिले होगा, तो आगे का तस्वीर जो भयानक सूरत हाल होंगी, ज़रा तस्वीर पे ज़रा नक्शा खींचेंगे आप? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो करने वाले हैं, वो मुसलमानों को अल्लाह ताला के सिवा सहारा नहीं है। अगर ये लोग आगे नहीं आते और लोग आगे नहीं बढ़ते, तो मेरी खुद की राय है और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग जो है मेरे से रब्ता करिए और अपन जो है एक मुस्लिम समाज के लिए एक तंजीम जो है अपन बनाकर ये पूरे मसले हल करने के लिए अपन मार्केट में नहीं पूरे मराठवाड़े में जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह। सर, आप फिर एक बार जो नए देखने वाले लोग हैं, खासकर मराठवाड़े के ज़िले के बाहर के, आपके ज़बानी आपका पूरा नाम, आपका ऑफिस का एड्रेस, महल्ले का नाम बता दें ताकि उनको आपसे रब्ता कायम करने में, आने में, मुलाकात करने में आसानी हो जाए। देखिए, मेरे तमाम औरंगाबाद में बरार मराठवाड़ा के तमाम लोगों से अपील है कि मेरा नाम सैयद मोइनुद्दीन इनामदार है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ और कई काफ़ी सालों से जो है कौम की खिदमत करता हूँ और करते आया हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करते रहूँगा। जो लोगों को तंजीम मैं जो बनाना चाह रहा हूँ, अगर मेरे को हिम्मत अफजाई के लिए अगर कभी उन्होंने रब्ता करते हैं और तंजीम से जुड़ते हैं, तो मेरा जो एड्रेस है न्यू अंसार कॉलोनी, सरोज स्कूल के करीब, पड़ेगो, मिटमिटा, औरंगाबाद, और मेरा मोबाइल नंबर है 8830730517। आप रब्ता कर सकते। देखिए, इस तरह से जो आज मार्केट में सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कुछ अखबारात के ज़रिए से, कुछ आम फाहिम लोगों के ज़रिए से जो बात गर्दिश कर रही है, कुछ अफवाहें चल रही है, कुछ सच्चाई भी चल रही है, सारी बात है, उसका समाधान करने के लिए, उसमें और क्लियरिटी लाने के लिए, और तमाम जो कुछ पेचीदगी है, कुछ शक शुबह की बातें, वो तमाम बातें साफ़ हो, तमाम तस्वीर साफ़ हो, इस नोयत से, इस मकसद से मुलाकात मैंने लिया हो। अब देखिए, ये क़ानून के जानकार है और यूँ समझ लीजिए कि हफ्ते में 4 बार ही कोर्ट में जाते हैं फलाह बहबूद के लिए, किसी किसी काम में रहनुमाई के लिए, यानी क़ानून के पक्के जानकार है। हवाई फायरिंग नहीं है, हवाई बातें नहीं है कि दिल से ठोक दिए, दिल से बोल दिए। ये क़ानून के एक्ट के इसके हिसाब से बात करते हैं। इन्होंने साफ कह दिया है। मैं भी आखिरी में हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, तमाम चारों पाँचों तंजीम के ज़िम्मेदारान से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे मजलूम मुसलमानों की उम्मीद की एक आखिरी किरण है, एक मदद इमदाद की एक आखिरी किरण है। जिस तरह हम मदरसों को कामयाबी से चला रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपये की मस्जिद तामीर कर रहे हैं, एक उम्मत तबका जो तबाही के दहाने पे है, क्या वहाँ आप काम नहीं कर सकते हैं? जबकि आपने देश को आज़ाद कराने में फांसी पे लटक गए और यहाँ कौम जो तो लटक रही है, लटकने के आसार नज़र आ रहे हैं कि इसकी आप मदद नहीं करेंगे कानूनी अंदाज से।
कोई जंग लड़ना नहीं है, तलवार हाथ में लेना नहीं है। बहरहाल तमाम पॉलिटिकल लोग, इनसे भी गुजारिश है कि ठीक है, आपको आपकी पार्टी मुबारक, सब कुछ मुबारक है। जो पार्टी के लिए आप रात दिन काम करते, घरों में जाते, महल्लों में जाते, इलेक्शन आने वाला है, अभी सलाम कलाम होता, खाला अम्मा तुम कैसे है, तो खाला अम्मा ये पूछो, खाला अम्मा तुम्हारे पास बस है क्या, अंदर ये सवाल भी करो, ताकि आपका भी काम हो जाएगा, गरीब का भी काम हो जाएगा। बहरहाल एक बहुत साहब मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। साहब ने ऐलान किया है कि अगर हालात साजगार नहीं होते हैं तो मैं हम ख्याल लोगों को लेकर इंशाअल्लाह एक टीम बनाने वाला हूं, एक संगठन बनाने वाला हूं, तंजीम बनाने वाला हूं, ताकि ऐसे मजलूम बेसहारा लोगों की इमदाद हो सके, कानूनी इमदाद हो सके, और उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह कानूनी अंदाज से वकील के जरिए पूरी हो सके। इन्होंने एक अज़म का इजहार किया है, एक तरह का ऐलान किया है। तो पहला सवाल तो एक हमारे बड़े आगे बढ़ जाए ताकि ऐसी नौबत ना आए, नहीं तो आखिर में कम से कम इनकी रहनुमाई कीजिए, इनकी सरपरस्ती कीजिए कि आप आगे बढ़िए, आपको क्या कमियां लगती हैं कानूनी हिसाब से, हम आपकी मदद करते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, बाद में हम जूते खाएंगे, डिटेंशन कैंप में जाएंगे और फिर हाय तौबा करेंगे, फिर ये बदमाश है, ये अच्छा है, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि हम बड़े तो उससे कहते हैं कि हम ऐसी कौम है कि 950 साल हुकूमत करे। ताजमहल हमारे बाप का था, लाल किला हमारे बाप का है, मकबरे हमारे बाप का है, और आज एक कागज़ का टुकड़ा तुम्हारे पास पे नहीं है और उसका जमा करने का निकालने का सलीका नहीं है, तो कैसी कौम है। ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गर्दिश कर रहा है, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं। यकीन मानिए जब जनता का गुस्सा फूटेगा तो फिर ये बड़ों के भी नहीं मानेंगे, तमाम लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये हालात इस पे पहुँच चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत हिसासियत के साथ, जज्बे के साथ, पुरअमन तरीके से, कानूनी अंदाज से आप एक जगह आएंगे। एक नाम यार औरंगाबाद बचाने के वास्ते सब जमा हो गए थे, यात्रा निकली, जतरा निकली, मोर्चे निकले, धरने निकले, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बदले में ये मिला, छत्रपति संभाजी नगर अपने बाप को बोलना जरूरी है कानूनी हिसाब से। अरे ठीक हो, अलग बात होगी, अरे कम से कम कौम का मसला है ना। एक नाम जो चला भी गया तो किसका ईमान नहीं गया, ना मस्जिद खत्म हुई, ना इस्लाम खत्म हुआ, लेकिन कौम तबाह होने पे, बर्बादी पे है ना। इसका एहसास नहीं करते, नाम की तरह जुनून में नहीं आते, जज्बे भी नहीं आते, बस नहीं नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अरे क्या है ये, कहाँ जा रहा समाज, कहाँ जा रहा बड़े, कौन करेंगे रहनुमाई? क्या आरएसएस वाले करेंगे, कि शिवसेना वाले करेंगे, कि भाजपा वाले करेंगे? अफसोस की बात है। और यही आप ही बड़े बोलते हैं ये फिरका परस्त है, तो आप क्या है? आप जब कौम परेशान है और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा सवाल ये, फिर आप क्या है? वो फिरका परस्त है तो फिर आप क्या है? कि मेरा सवाल नहीं है, जनता के बीच का सवाल है। उम्मीद है कि आप जागेंगे। देखते रहिए आप न्यूज़ चैनल।